हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते आप सभी लोगों को। वेलकम बैक टू इन्फिनिटी प्लस। मैं हूं आफरीन। इन्फिनिटी प्लस जहां मैथ्स होती है सिंपल, लॉजिकल और इंटरेस्टिंग। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैथमेटिक्स क्लास 12 में कितने चैप्टर्स हैं। सो चैप्टर्स इन मैथमेटिक्स क्लास 12 आर 13। सो हम ईच चैप्टर का कंप्लीट ब्रीफिंग देखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे और ये भी चेक करेंगे कि वो चैप्टर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स अंडरस्टैंड द कोट बाय विलियम पॉल थर्स्टन. So what he has said is mathematics is not about numbers, equations, computations or algorithms. It is all about understanding. Yes, of course, if you understand a thing, then it will be very easy or cakewalk for you. If you don't understand, then you can easily mess up the things. If you understand problem, then you can find a solution easily. If you don't understand, then you will do blunders and you'll mess up. So without any delay, let's jump into the chapters and concept therein and their importance in your class 12 exam. क्लास 12 मैथमेटिक्स में 2 टेक्स्ट बुक्स हैं. फर्स्ट वन इज़ पार्ट 1 एंड अनदर वन इज़ पार्ट 2. सो पार्ट 1 टेक्स्ट बुक कंसिस्ट ऑफ 6 चैप्टर्स और पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएंगे 7 चैप्टर्स. सो टोटल हो जाते हैं 13 चैप्टर्स फॉर योर NCERT क्लास 12 मैथमेटिक्स. सो in part 1 textbook you will be having first and foremost chapter relation and function. relation function I think आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है. सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने फर्स्ट ईयर से सीख लिया है. सो नेक्स्ट हम इसमें ये समझेंगे कि रिलेशंस क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं एंड फंक्शंस क्या है और उसके टाइप्स क्या है एंड हम सॉल्व करेंगे थोड़े से प्रॉब्लम्स विच इज़ बेस्ड ऑन रिलेशन एंड ऑल्सो फंक्शंस. इस चैप्टर से हम अराउंड 9 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन आवर बोर्ड एग्जाम्स. सो नेक्स्ट चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. आई थिंक इन फर्स्ट ईयर आपने पढ़ा है. आई थिंक इन फर्स्ट ईयर यू हैव स्टडीड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और in second year you are going to study inverse trigonometric functions. So trigonometric functions of first year आपका बेस बन जाएगा और inverse trigonometric functions it's consist to be as the minor chapter which you'll understand, जहाँ पर आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और some properties of inverse trigonometric functions को जानेंगे. And next chapter we are having it is matrices. ये चैप्टर आपके सेकेंड PU का द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर के नाम से जाना जाता है क्योंकि दिस वन विल बी बिकॉज ये चैप्टर आपका सिर्फ बेसिक नॉलेज यूज़ करता है जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. इस चैप्टर में हम जानेंगे सम डेफिनेशन ऑफ द इस चैप्टर में हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड ऑल्सो सम ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिसेस. ऑपरेशन मीन्स डेटा वाला नहीं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन कर सकते हैं, मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं एंड ऑल्सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड सम अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वी आर गोइंग टू understand. So among all the chapters, this chapter matrices and the next chapter determinants are considered to be the most easiest chapter in your class 12 journey. So next chapter obviously it is determinants. So दोनों chapters मिलाकर matrices and determinants you will be having around marks of 20 to 22 in your board exam. It is expected that you will get matrices and determinants for around 20 to 22 marks. So next chapter it is continuity and differentiability. I think आपने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को थोड़ा बहुत बेसिक्स में पढ़ा है. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड and if you remember, well and good. If you don't, we'll learn in the next videos. So continuity and differentiability. This differentiation or differentiability
and also in next part you'll be having integration or integrability. So both are the most important new topics for your class 12 exam and mostly high weightage topics. डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेशन आपका मैक्सिमम वेट कवर करता है इन योर बोर्ड एग्जाम. सो these two chapters are most important. Next is applications of derivatives. We'll understand कि आप continuity and differentiability in real life कहाँ पर use कर सकते हैं, and we'll try to solve some of the problems therein. I think in applications of derivatives you'll get around for 5 marks or 6 marks. So let's move on to the next part of your mathematics syllabus. So part 2 textbook, you will be having 7 chapters. Among 7 chapters, you will be having first and foremost, what I have mentioned earlier, it is integrals. Based on your integration chapter, all your other chapters are dependent. Integration is considered to be the most important in your class 12 journey because this one holds the base for the complete part 2 textbook. So here we can relate one another with the chapter. See, if you understand integration, अगर आप integration सही से सीख लेते हैं तो आपको application of integration easy हो जाएगा. अगर आपका बेसिक्स इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में प्रॉपर है तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ईजी हो जाएगा. सो नेक्स्ट यू विल बी हैविंग वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री. दीज टू आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर. ये दो चैप्टर्स इंडिपेंडेंट हैं. आई थिंक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपने फर्स्ट ईयर में थोड़ा बेसिक्स पढ़ा है, तो ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री उसका कंटिन्यूशन पार्ट होगा. And the most important is your linear programming. From here you will get only one question for 6 marks and that is for sure. And ये chapter same as your matrices chapter, the most easiest and the simplest chapter you will be having in your class 12 exam. So next chapter है probability. आप probability को 9th standard से पढ़ रहे हैं तो I think it will be easy for you, except the thing you should understand properly, Bayes theorem. So everything will be same as you have studied earlier, and one more upgradation is Bayes theorem in your probability. So each chapter is having its own importance and its own relevance in your examination. So first part you can do however easily, but if you move to the second part, it is very easy that you should understand. You should not be confusing between differentiability and also integration, because both are very confusing as they are inverse or they are reciprocals of each other. So I think we have understood a brief about each chapter. Mathematics का एक simple rule है, success in maths is always 1% inspiration and 99% practice. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बच्चा जितना प्रैक्टिस करेगा उसे उतना परफेक्शन मिलेगा मैथ्स में. इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग देन मैथ्स इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू. इफ़ यू आर प्रैक्टिस देन ओनली मैथ्स विल होल्ड योर हैंड इन योर एग्जामिनेशन. बहुत से बच्चों को मैंने सुना है कि मैम मैथ्स याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं. इट्स जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट डन योर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. If you have practiced well before the exam, then it should not be a problem in your examination. So let's move ahead without wasting your time. मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है, इसलिए चलिए देखते हैं कुछ स्मार्ट स्टडी टिप्स या फिर कैसे प्रिपेयर करें, नेक्स्ट हाउ टू प्रिपेयर और कैसे प्लान करें आपका नेक्स्ट ईयर इन अ फ्यू मिनट्स. सो प्लानिंग योर प्रिपरेशन, आपको ध्यान में रखना है द की थिंग्स टू कीप इन माइंड. सो फर्स्ट वन इज टॉपिक और हर टॉपिक को कितना टाइम देना है. नेक्स्ट, हाउ यू आर मेंटेनिंग और ऑर्गेनाइजिंग योर नोट्स एंड हाउ मच यू आर प्रैक्टिसिंग. सो लेट्स अंडरस्टैंड बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स इन अ ब्रीफ मैनर. टॉपिक एंड टाइम. अगर आप कोई भी टॉपिक ले रहे हैं तो फर्स्ट मेक श्योर दैट यू आर गोइंग फ्रॉम द बेसिक्स. सो बेसिक्स मीन्स आप उसका हर डेफिनेशन पढ़ो या फिर कुछ टाइप्स हो तो टाइप्स लो.
and if formulas are there, better make a list of all the formulas and paste it somewhere in your wardrobe or somewhere on the mirror somewhere, so that you'll be having each chapter formulas at a one go. And you should be making sure that you are practicing each and every sum properly from the whatever the topic you are taking. Make sure that you are not taking long time to understand a single topic. If you have not understood, then leave it at for the while, then move ahead with the next topic, then come back to the same topic, watch some videos, watch some things, and then understand the topic, then you can move ahead. Watch videos, it doesn't mean you can waste your time. You have to watch videos which are related to your studies only. So next will be topic and idea of organizing your notes. If you're having proper organized notes, consider chapter 1 means relation and function. First one, relation definition क्या है, then types and problems therein, then functions, types and problem therein, or exercise 1.1, then functions, types and exercise 1.2. Then you have to solve each and every sum from both the exercise or whatever the exercise you're having, and make sure that even if you're writing very small, then you're having very clean and clear idea what you are writing in the notes. क्योंकि अगर आपकी नोट्स प्रॉपर है तो आपका आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाता है. सो एक स्टडी प्लान बनाइए. मेक श्योर दैट यू विल बी मेकिंग 3 स्टडी प्लान्स. एक होगा ईयर के लिए जिसमें मेजर थिंग्स आएंगे, दूसरा होगा मंथली, एंड देन थर्ड वन शुड बी लाइक वीकली, कि आपको वीक में कितना ख़त्म करना है. अगर ईयर का तुम्हें पता है कि आपको कब ख़त्म करना है, तो आपको ये बेसिक आइडिया दे देगा कि आपको मंथ में कितना ख़त्म करना है. सो नेक्स्ट, स्ट्रक्चर योर प्रिपरेशन. सो प्रैक्टिस फ्रॉम द बिगिनिंग, नॉट द टॉपिक्स लाइक you like or easy for you. I told you, I have seen many students जो सिर्फ matrices practice करते हैं. क्योंकि matrices easy है, so everyone we used to practice only matrices first. So make sure that if you know the matrices, leave it, then practice something which is difficult for you. Because matrices आपको आता है, उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. उस चैप्टर पर इन्वेस्ट कीजिए जो आपको डिफ़िकल्ट है. And you should make sure that you should understand, practice and learn from your mistake, and then again repeat. Next, rehearse your preparation. Make sure that जब भी आप प्रिपरेशन के लिए बैठें तो आप चीज़ों को इमेजिन करें. जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसमें पूरा एप्लीकेशंस है और इसमें इंक्लूड कीजिए डायग्राम्स, इंक्लूड कीजिए सिंबल्स, इंक्लूड कीजिए, और फॉर समथिंग यू कैन यूज़ द शॉर्ट ट्रिक्स to remember the formulas. And the most important thing, you have to practice and you have to practice. And how to check your preparation? अगर आपने पढ़ा है तो डोंट हेजिटेट टू टेक अ टेस्ट. मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है वो टेस्ट लेने से बहुत डरते हैं. इट्स ओके. बिफोर द एग्जाम्स टेकिंग अ टेस्ट इज़ ओके. So whatever is there in the chapter, read and then practice, then take a test. Even if you have not read fully, okay, fine, no issues, then take a test. In test you understand if you are doing something wrong, then you are having a chance to learn from your mistake. If you are not making a mistake, then you have not learned or you have copied from somewhere. So whenever you are reading, make sure that you are taking a test and you are learning from the mistakes which you have done. Remember one thing, दोस्तों, मैथ्स बोरिंग नहीं है. जब समझ में आता है तो फन बन जाता है. इसलिए इस साल मैथ्स को अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाओ और इन्फिनिटी प्लस के साथ आपको मिलेगी हर टॉपिक की सिंपल एक्सप्लेनेशन और स्मार्ट ट्रिक्स. चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके. सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ. स्टे क्यूरियस एंड स्टे अहेड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.